हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में क्लास 10 की जो BA के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है और जो छूट गया है, जो मिस है क्वेश्चन, जो मुझे भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसको अच्छे से एलेबोरेट करके मैं इसी बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। एंड इसको देखो एंड डू कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब। हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10th का, उसका एक मॉडल पेपर। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है आदित्य कुमार एंड आप लोग देख रहे हैं कोर ब्लॉक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है एंड दूसरा कंडीशन होता है P एंड Q शुड बी इंटीजर्स होनी चाहिए। तो दूसरा कंडीशन। रैशनल नंबर तो समझ गया, इंटीजर्स बता देता हूँ। इंटीजर्स क्या होती हैं? ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आते हैं उसे इंटीजर्स कहते हैं। 1 2 3 0 फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे इंटीजर्स। एंड तो इसको देखते हैं, इसमें ए नंबर ऑप्शन क्या है, रैशनल है या नहीं। तो 2√7 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो नो, इट्स नॉट अ रैशनल बिकॉज अंडर रूट आ गया। तो ये P/Q के फॉर्म में है बट PQ इंटीजर्स नहीं है। सेम ये भी है, PQ इंटीजर्स नहीं है, P इंटीजर्स नहीं है। इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, Q इंटीजर है बट P इंटीजर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वो इस ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 1/√4 को 2 लिख सकते हैं। एंड +-2 जो बोल लो, तो -1/2 भी रैशनल नंबर है एंड +1/2 भी रैशनल नंबर है बिकॉज P/Q के फॉर्म में है एंड P एंड Q इंटीजर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो 9 3 27, 9 तिया 27, 27 भी रैशनल नहीं है। तो हटाते हैं। मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इफ़ m इज़ एन इंटीजर देन द फॉर्म ऑफ एवरी ऑड इंटीजर की एक फॉर्म निकालनी है। तो m+1, सिंपल m की वैल्यूज़ रख के चेक करेंगे 2 3 और जो आए उसको आंसर करेंगे। m की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1, इसका मतलब ऑड आ रहा है। m की वैल्यू अगर हम 1 रख दिए तो 2, इट्स ऑड नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो पहला ऑप्शन गलत। m की जगह पे 2 रख देंगे तो ऑफ कोर्स इवन हो जाएगा। 2m, इसको तो कुछ भी करो ये इवन है क्योंकि 0 रखो तो 0 इज़ इवन, 1 रखो तो 2 इज़ इवन, 2 रखो तो 4 इज़ इवन, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचाइए, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन। इसको प्रूव करें। m के जगह पे 0 रखेंगे तो इवन, m के जगह पे ऑड रखेंगे तो इवन, ऑड सॉरी, एंड m के जगह पे इवन रखेंगे फिर भी ऑड। तीनों केस में ऑड आ रहा है तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एंड एक और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में ज़रूरी है टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका टर्मिनेटिंग का भी देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में देखेंगे। जिसका फ्रैक्शनल, जैसे P/Q, जिसका नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, जिसका डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला ये दिस, जिसका डेनोमिनेटर का फैक्टर 2 एंड 5 के फॉर्म में हो, उसे टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग होगा, वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इसको कितना डिवाइड करोगे? डिवाइड नहीं हो सकता। एकदम सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 91 का फैक्टर करो, 91 तो 13 7। इसको कैसे लिख पाओगे? 7 × 1। इसको कैसे लिखोगे फैक्टर के फॉर्म में? 13 × 7 × 1। तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। 33, इसको 11 एंड 3, तो इसको क्या लिखोगे? 11 × 3 × 1। ये भी 2/5 के फॉर्म में नहीं है। 80 को देखो, 80 2/5 के फॉर्म में हो सकता है। 80 40, ओके। एंड नाउ 20 10 एंड 5 5 1। इसको देखो
टू टू द पावर 4 हो जाएगा एंड 5 टू द पावर 1 एंड 2/5 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये कन्फर्म आंसर होगा। और इसको भी देखो, ये तो ऑड है तो 2 के फॉर्म में तो होगा नहीं, तो सिर्फ 5 के फॉर्म में होगा, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। 3 नंबर का ऑप्शन होगा हमारा सी। एंड लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। ये रिकरिंग वाला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस 2 नंबर क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का अच्छा मेथड है, सीख लो। मैंने अब वीडियो भी अपलोड किया है। इसको लेट एक्स एंड इक्वेशन 1 एंड देखो डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100 से क्यों? बिकॉज डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, 2 नंबर्स है, तो इसमें एक्स में अगर 100 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 100x एंड इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 87.0.87। आई एम सॉरी, इसको डिलीट कर देंगे। सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ दोस्तों, जो आप भी हो सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ड्रॉ एंड बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं अच्छे से। 87 इंटू 100 एंड बोथ साइड करना है तो x इंटू 100 ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 87.87 रेकरिंग ये होगा एंड इधर हो जाएगा 100x। इक्वेशन 2। अब नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 ओके। तो 87.87 रेकरिंग माइनस इसका ये दिस माइनस 0.87 रेकरिंग इज इक्वल्स टू 100x। ये इक्वेशन 2 का 100x एंड इक्वेशन 1 का x। तो सिंपली क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई, इसको करो, माइनस करो। ये रेकरिंग है, माइनस नहीं है, तो इसको माइनस करोगे तो ओनली 87 बचेगा। माफ़ करना, मैं थोड़ा सा रफ तरीके से लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 87 ओनली बचेगा और इधर बचेगा 99x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 87/99। क्षमा करें, थोड़ी सी घिसी मिजी हो गई, लेकिन 87/99 अपना आंसर होगा। देख लेना। ये रेकरिंग का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, कुछ नहीं करना है। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं, पॉइंट्स के बाद 2 3 4 उतने 100 से, उतने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 रहा तो 10 से, 2 रहा तो 100 से, 3 रहा तो 1000 से, मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनानी है एंड उसको सिंपली माइनस कर देना है। रेकरिंग हट जाएगा तो फिर क्वेश्चन ही ख़त्म है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 इज़ द ईजीएस्ट वन। बस इसको फैक्टर करना है। 540 का फैक्टर 2 से ले जाओ। देखो 2 3 और 5 के फॉर्म में है, तो 2 2 जा 4 7 0 2। देखो इवन है तो 2 से जा सकता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 5। अब नाउ 3 से जाएगा। 3 से क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें 3 फैक्टर है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा। 15 3 जा 45 3 एंड नाउ अगेन यहाँ पे 3 5 15, तो 5 1। फैक्टर क्या बना? 2 पे 1 2, 2 पे 2 है, 3 का 3 है एंड 5 का 1 है। एंड एक्स वाई जेड इसका पावर ही है, तो 2 को ऐड करना है, 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 + 3 को ऐड करना है एंड 5 वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। आंसर 4 होगा अपना। ओके। कुछ गलती हो तो थोड़ा आप लोग भी देखना, कमेंट करना, लेकिन मैं अपने तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ एंड आंसर सही आ रहे हैं। सही आएंगे, गलती हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं गलती होगा। ओके, क्योंकि ये सब मिटाना लिखना, और मैं नया स्टूडेंट भी हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है,
बट कॉन्सेप्ट सीख लोगे, जैसे मैं सीख लिया इजी तरीके से वैसे ही आप लोग भी सीख लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपरिमेय इरेशनल। इरेशनल में बस इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये भी पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए उसे इरेशनल। तो देखो 2.3 रेकरिंग को देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड मल्टीप्लाई बाई, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो ये अपना नहीं होगा। √13 इंटू √13 एकदम हो जाएगा ये 13/1, तो ये भी नहीं हो रहा अपना। ये भी 21 का शायद रूट है, तो 21/1 इसको भी नहीं। इसको देखो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/this 10, ये कटेगा, बच जाएगा 1/10, ठीक है। तो इसको जो ये इरेशनल है, जो पी एंड क्यू, जो पी एंड क्यू जिसमें इसमें जो पी और क्यू है बोथ आर नॉट इंटीजर्स। ओके, तो जो इन दोनों में इंटीजर्स नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट जो इंटीजर्स नहीं है, पी बाई क्यू इंटीजर्स नहीं है, वो आंसर होगा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, माफ़ करना। इफ़ एम एन आर टू प्राइम नंबर्स देन दे आर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स, एग्जाम्पल जैसे दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से, 2 प्राइम नंबर ऑफ कोर्स एंड 3 इज अ प्राइम नंबर ऑफ कोर्स, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 कर लो। एंड क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड लोएस्ट LCM एंड HCF, तो ये होता है फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू नंबर 2366। LCM गिवन है, HCF फाइंड करना है, तो HCF इज इक्वल्स टू 2366/182, तो आंसर आएगा 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो 2x5 के फॉर्म में ना हो। ओके, तो इसको देखो 2x5 के फॉर्म में होगा, देखो 20 10 5 1, इसका फैक्टर इसका डेसिमल के फैक्टर्स करोगे तो ये आएगा 3 × 5⁻1। 2 और 5 डेसिमल का फैक्टर, डेसिमल नहीं डेनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के क्रॉस में आ गया तो वो टर्मिनेटिंग होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कुछ चाहिए नहीं होगा। इसी का 40 का ही मल्टीपल है 160, तो ऑफ कोर्स सेम होगा इसका फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में। एंड 200 ऑफ कोर्स 2 और 5 इसमें आएगा, तो ये भी नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग में, ये टर्मिनेटिंग होंगे तीनों। ये देखो ये ऑफ कोर्स ऑड नंबर जैसा दिख रहा है कुछ, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पी और क्यू के बराबर इतना दिया है तो प्राइम नंबर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM क्या होता है, इस नंबर में जिसका हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को चूज कर लेते हैं, बस सिंपल सा रूल है। तो देखो पी एंड क्यू के फॉर्म में, पी एंड क्यू, तो पी में हाईएस्ट पावर कौन है, B³ एंड क्यू में A4, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिख लेंगे तो हो जाएगा A4B³, तो हमारा A4B³ इज D आंसर। ये एक रूल है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नाउ कोप्राइम्स क्या होते हैं, टू नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, जैसे 8 और 9। जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम नंबर हो, बट इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है इसको करो सॉल्व, फैक्टर करो 2 4 2 2 2 1, ठीक है। ये आया फैक्टर 2 पे 3 एंड 1, इसका फैक्टर करो 9 3 3 1, देखो इसका आया 3 पे 2 1, दोनों में 1 इज़ अ कॉमन, ओनली 1 कॉमन फैक्टर, तो ये 8 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया प्राइम नंबर। तो इसमें से देखो 15 और 45 में 5 आ जाएगा एक्स्ट्रा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये ऑफ कोर्स
प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है। 9 एंड 16 ये कन्फर्म होगा, क्योंकि 3 का जो फैक्टर है देखो 3 क्रॉस 1 एंड 16 के आप अगर देखोगे तो 4 4 ले लोगे, 4 स्क्वायर इंटू 1, तो ये दोनों तो ऑफकोर्स कॉमन नहीं है, ओनली 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा अपना। ये देखो 21 एंड 105 ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, ये देखो दोनों इवन, तो ये ऑफकोर्स 2 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 11 नंबर का। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में फाइंड करना है, तो चुपचाप हमको इसके ज़्यादा रूल में नहीं जाना है, इसको चुपचाप ऐसे लिखेंगे 3125 अपॉन 1 2 3 एंड 4। अब इसको कटाते जाओ, इस 6 2 5 से दोनों कटेगा कितने में, इसने में देखना 6 2 5 से डिवाइड करो 100 दिस देखो 1 से जाएगा पहले तो 6 2 5 हो गए, इसमें से आएगा 5, 9 में से 2 जाएगा आएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3 0, ठीक। 6 5 30 होता है, तो 5 से ले जाने का 6 आएगा 36, 6 से ले जाने का ट्राई करो, 6 5 30, ठीक है। 6 दूना 12, 3 15, 1 6 6 1 36, 1 37, देखो कटा 6 2 5 से, इसको याद करना होता है, तो 5/16 अपना आंसर होगा। और 6 2 5 से इसको ले जाओगे, ये जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको कटाते जाओ, एक नंबर से कट के सबसे छोटा आएगा और वो आंसर हो जाएगा, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, चुपचाप कटाते जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके पावर एक्स के पावर नेवर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं एंड नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, यही होता है। और डेसिमल में भी नहीं होता, डेसिमल फ्रैक्शन एक ही है, पावर एक्स टू दी पावर, देखो एक्स का पावर इसमें एक्स में अगर देखोगे तो इसको हम लोग एक्स की पावर इसमें 1/2 है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये नहीं होगा। इसमें भी एक्स का पावर -1 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6x टू दी पावर -1, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको देखो, ये इसका पावर इंटीजर, इसका पावर इंटीजर, एक्स का पावर, और इसमें एक्स है नहीं, तो ये कंफर्म होगा अपना आंसर, बिकॉज एक्स के पावर इंटीजर्स हैं, इसमें भी एक्स के पावर इंटीजर्स नहीं है, तो हटाओ, अपना सी नंबर आंसर हो गया। एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो नॉर्मल इसको सॉल्व करो, क्रॉस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है एक्स एंड b है 3 एंड प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड इंटू होगा इसका x³ -8 से, हो गया। तो ये हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर है, इसका मल्टीप्लाई होगा x⁵ 5, तो 5 हाईएस्ट पावर आएगा, चुपचाप बी पे आंसर होना है, आगे चलना है। नाउ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हमें जीरोज फाइंड करनी है तो चुपचाप इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, अब x की जो वैल्यूज आएंगी आंसर हो जाएंगी, 2x² = 6, तो इससे कटेगा 3x = √3, इसका मतलब प्लस माइनस √3, तो √3 एंड माइनस √3 आर द जीरोज, कहाँ है, √3 एंड माइनस √3 आर द जीरोज, ए नंबर ऑप्शन 15 का। द पॉलिनोमियल दिस एज p टू दी वैल्यू, देखो p की जगह पे x रखा है, x, तो p की जगह पे इस x की जगह पे इस बार 2 रख देना है, p × 2, 2 टू दी स्क्वायर -8 × 2 -12, ओके। सॉल्व करो, p × 2 = 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा इसका आंसर, -16 एंड ये तो कांस्टेंट है 12, इसका क्या होगा, 8 में से 16 जाएगा तो -8 -12 इज -20, कहाँ है -20 अपना होगा आंसर। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो क्या कह रहा है, जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो लेट
एक ज़ीरो है अल्फ़ा, तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फ़ा। ये हो गया अपने दो ज़ीरोज़ हमारे दिए गए हैं, तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चुपचाप हम के की वैल्यू निकालनी है तो हम प्रोडक्ट का अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी में आएगा सी बाई सी, उसी में आएगा सी का कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, ये हमारा दो ज़ीरोज़ क्वेश्चन में दिया है। एंड सी बाई ए, सी है -k, ए है 3, ये जाएगा इधर आ जाएगा, तो 3 उधर जाएगा तो 3, एंड माइनस इधर है तो इधर आएगा, तो k इज इक्वल टू -3 आ जाएगा अपना आंसर। ये अपना 17 नंबर का डी आंसर। एंड 18 देखते हैं, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विद ज़ीरो दिस, इस दो ज़ीरो से कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे। तो हम इस पर टिक करेंगे इन्फिनिटी, गूगल कर लेना। एंड नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फ़ा एंड बीटा, कुछ क्वेश्चंस हमें छोड़ने भी हैं, सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 100 क्वेश्चन है, उसमें से बस और बस हमें 50 करना है। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द फाइंड ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ दिस। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिख रहा है, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ ए अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ज़ीरो है एंड सम किया गया है। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है -b/a, -b की जगह पे -7 एंड a इज़ 5, एंड 5 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5, 7/5, इस साइड भी मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कटेगा, आएगा -7, एंड ये इसका रिजल्ट पूछा है तो -7 हमारा ऑप्शन ए इज आंसर। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन इसका प्रोडक्ट होता है -t/a, ये तो फॉर्मूला ही है, आपको याद करना चाहिए। इफ़ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी, तो जब पैरेलल लाइंस आती हैं तो रेशियो इक्वल होता है। मैं करके दिखा देता हूँ, रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब x के कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू y के कोएफिशिएंट, तो x के कोएफिशिएंट 5/15 इज इक्वल्स टू p/9, ये होगा अपना कॉन्सेप्ट। तो ये 3 से जाएगा एंड तो इधर जाएगा 9/3 इज इक्वल्स टू p, तो ये बच गया 3, हमारा 3 किधर है दिस, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 3। एंड नाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। एंड देखो इस दो इक्वेशंस, 23 नंबर क्वेश्चन, दो इक्वेशन दिए हैं, x एंड y की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। तो सिंपल हम लोग इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड तो जानते ही हैं, एक बार इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। -8y इज इक्वल्स टू 0 एंड 10x -18y इज इक्वल्स टू 0। देखो हमें किसी का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, एंड इसमें 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ से मल्टीप्लाई नहीं, तो करते हैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10x -16y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, एंड इसको जैसे तैसे लिखते हैं, जैसे है वैसे ही, इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है, 10 10 कटेगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है, देखिए यहाँ पे माइनस करते रहना, इतना बुद्धू मत बनो। y की जगह पे 0, तो इक्वेशन 2 में या फिर 1 में किसी में y की जगह 0 पुट करते हैं, तो 10x -18 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो पूरी 0 हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 0 आएगा, देन x इज ऑल्सो इक्वल देन x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x एंड y की वैल्यूज़ बोथ 0 कौन से हैं, तो सी नंबर ऑप्शन होगा 23 का, 23 का, आई एम सो सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर। एंड नाउ हमारे पास है 24 नंबर क्वेश्चन। ओके, 24, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, रूट्स ही इक्वल है तो क्या हो गया, अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। रूट्स इक्वल इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac इज इक्वल टू 0 इफ़ रूट्स इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट 0। हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो देन c इज इक्वल्स टू, तो b के जगह पे b है और a की जगह पे a है, तो सेम है डिस्क्रिमिनेंट, इसमें कुछ नहीं करना होगा।
तो बी को 4 को उधर भेजते हैं तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा। एंड नाउ अब बी को 4a को इधर भेज देंगे तो सी, तो सी बराबर हमारा आ गया बी स्क्वायर अपन 4a। वेयर इज दिस? बी स्क्वायर अपन 4a, बी नंबर आंसर हो गया। एंड नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक? सिंपल है, क्वाड्रेटिक कौन नहीं है? जिसका पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, तो जिसका पावर 2 नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कंफर्म होगा हमारा क्वाड्रेटिक है, बिकॉज मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 2 या 4x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऑफ कोर्स ये 2x स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच गया, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। इसको देखो, ये माइनस में, अगर ये प्लस में होता तो ये हमारा आंसर होता, बिकॉज इधर भेजेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये बच गया तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक। इसको देखो, ये देखो, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी क्या होगा? 2 2 या 4x, नो 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 नो, 2 2 या 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 या 6 रूट 2x दिस, एंड इक्वल में होगा 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर सेम, अगर ये कटा तो इसके बाद इक्वेशन में कहीं पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इसको देखो, कोएफिशिएंट 1, तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, एंड इसको माइनस करोगे तो 2x स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच जाएगा, तो ये भी अपना कोएफिशिएंट होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 25 नंबर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी रेस कर लें। अब हम लोग आ गए हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है? इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 देन द अदर रूट विल बी। एक रूट दे दिया है तो दूसरा रूट ज्ञात करने में क्या बुराई है? एक तो सम ऑफ रूट्स लगा लेते हैं, तो अल्फ़ा एक दे दिया है 3 एंड बीटा को मान लेते हैं नहीं दिया है, तो माइनस बी अपॉन है, ये हो जाएगा 7, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है 1, एंड माइनस इसमें भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 होगा। आप लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी दिखा देते हैं। अल्फ़ा एक रूट दिया है दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ सी बाई ए होता है तो 12 अपॉन 1, एंड ये 3 से जब 12 डिवाइड होगा तो 4 आएगा आंसर। देखो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो अपना 4 आंसर। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्लियर होना चाहिए। इफ़ अल्फा एंड P and Q are roots of this quadratic equation, then P plus Q is equals to P plus Q, तो P और Q की वैल्यू निकालनी होती है, तो P प्लस Q, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस P अपॉन 1 ये आएगा। ये हमें 1 नहीं कर देना है डायरेक्ट, इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि कोएफिशिएंट P और Q दिया है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है एंड दिस आर द रूट्स, इसको माना गया है। तो P अगर ये 1 हटा दो तो इधर अगर जाएगा तो 2P प्लस Q इज इक्वल्स टू 0 बचेगा, इधर बचेगा, एंड इधर अगर Q कर दिया तो Q इज इक्वल्स टू माइनस 2P। Q की वैल्यू आई, अब Q की आएगी तो ऑफकोर्स P की हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसी इक्वेशन में Q की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्या आता है देखते हैं। अगर Q की वैल्यूज़ पुट कर दी हमने माइनस 2P, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, अब इसको Q हमारा आ गया इतना, एंड इसमें एंड अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज़ कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज़ कर लेते हैं। P इंटू क्यू, दो रूट माइनस सी, माइनस नहीं होता है, C अपॉन ए होता है, तो Q अपॉन 1, तो ये Q से Q कटेगा एंड P इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 आया, ठीक है। अगर इसमें Q में P की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू माइनस 2, Q हमारा माइनस 2 आया एंड P हमारा आया 1, तो P प्लस Q क्या होगा? P प्लस Q, P है 1 एंड Q है माइनस 2, आंसर होगा माइनस 1। वेयर इज दिस? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये,
टाइम कंज्यूमिंग था एंड कंसेप्ट को हिलाने वाला क्वेश्चन था। इसको नंबर्स के लिए मत सॉल्व करो, ईगो के लिए सॉल्व करो कि हाँ मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। एंड यस अनदर वन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी की जगह पे क्या है -13, -13 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 3 एंड सी की जगह पे 10, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 13 का स्क्वायर होगा 169 एंड माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 3 4 जा 12 इंटू 10 इज 120। ओके, एंड दिस इज 9 4 49। वेयर इज दिस ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो पहले इसको सॉरी पहले इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन ए। c की जगह पे कुछ नहीं है 0, तो 0 अपॉन 2 इज ऑल्सो 0। इज दिस करेक्ट, यस 0। नाउ दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑफ दिस होल सीरीज बिकॉज ये 2 नंबर में भी आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन। इसको देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी नॉर्मली पूछा है तो एपी क्या होता है, जिसका सेम कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस। तो चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसको माइनस करोगे, तुम करके देखना, तो 0.22 माइनस 0.2 करोगे तो आएगा 0.10, फिर दूसरा आएगा 0.0100। इसको माइनस करके देखते हैं, छोड़ो ये क्वेश्चन अच्छा है। 0.22 माइनस A2 माइनस A1 का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। 0.2, ठीक है 0, ये रहा 2, ये रहा 0, दिस ऐसा आएगा। अब A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 दोनों सेम होना चाहिए अगर AP है तो। 0.222 माइनस 0.22, दिस ये हो गया 200.0। तो दिस एंड दिस इज नॉट सेम, तो यस ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, इस AP नहीं है। बिकॉज क्यों बताओ, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ओनली वन थिंग इज हियर, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है जिसका वो AP नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, दिस, ये हमारा कंफर्म AP है। मैंने पहले इस क्वेश्चन को देखा हुआ है तो ये AP है। बिकॉज देखो √7 को √7 रहने दो, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 4 7 28, और 4 का √2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसको करोगे तो हो जाएगा 3√7, कैसे 9 7 63, तो 9 का बाहर आएगा 3, ऐसे ही 4√7। तो इसका आप D देख सकते हो, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा √7, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा √7, 4 में से 3 जाएगा तो आएगा √7। तो ऑफ कोर्स बी नंबर ऑप्शन सही है। 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 8 में से 4 जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। एंड हियर ऑल्सो, इसमें माइनस आएंगे या फिर 1/2 आएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। नाउ 31 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसमें से कुछ छोड़ा भी होगा, बट ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर, द टर्म ऑफ अर्थमेटिक इज 0। ये 2 नंबर में भी आ सकता है। बेसिकली ये बता रहा है कि an अगर 0 दिया है तो हमें n फाइंड करना है, कौन सा नंबर 0 होगा इस AP का। ठीक है, तो an 0 दिया है, a दिया है हमें 12, d दिया है 10 माइनस 12 इज -2 ऑलवेज, 8 माइनस 10 इज -2 ऑलवेज। अब हमें n ही तो फाइंड करना है, तो नॉर्मल फार्मूला लगाओ, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाओ। n है 0,
ए है अपना 12 प्लस n-1 को हमें n-1 नहीं मालूम है एंड d है -2. सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर. 0 इज इक्वल टू 12 प्लस नहीं होगा, -2 इंटू n इज -2n एंड माइनस माइनस प्लस 2. ठीक है, -2 को इधर भेजो, 2n इज इक्वल्स टू 14 होगा, 14 एंड n इज इक्वल्स टू 7. सेवेंथ टर्म, सातवां, 7 इज आंसर. ऑप्शन ए नंबर इज आंसर. नाइस. हमें मिटाना पड़ रहा है, इसी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन ध्यान बनाए रखना ज़रूरी है. एग्ज़ाम नज़दीक है एंड मैं बहुत बेसिक से सॉल्व करवा रहा हूँ, थोड़ा सा भी फास्ट नहीं कर रहा, और फास्ट करना भी नहीं चाहिए. आप लोग मेरे छोटे भाई हो तो यस. द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डी A2 माइनस A1. तो -1 माइनस, एकदम बड़े बड़े लिखो कि बिल्कुल भी गलती की चांस ही ना हो. -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 4. एक बार और सॉल्व करके देखते हैं. A3 माइनस A2 करते हैं तो 3 -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस 4. डी हमारा 4 आया, तो यश. कहाँ है 4, 4 खोजो. कॉमन डिफरेंस 4 इज आंसर. नाउ मूव ऑन टू द अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन. 33 नंबर क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज दिस, ए दिया है, कॉमन डिफरेंस इज डी एंड द सम ऑफ द एन टर्म इज विल बी. द सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्मूला वी शुड ऑलवेज रिमेंबर. कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है. नाउ 34th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं. 34th में क्या कह रहा है. 34th, इफ द n टर्म ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस. ये है n टर्म का फॉर्मूला, तो T5. सिंपल n देखो, Tn इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4n. ठीक है, n के जगह पे सिंपली हमें 5 रखना है. 5 रखा, 3, n की जगह पे 5 रखो, 3 माइनस 5 4 या 20 -17. वेयर इज दिस, -17 इज ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट 34 का. नाउ 35 नंबर क्वेश्चन. if the general term of an arithmetic progression is this, then the common difference. General term means an is equals to 17 minus 5n. तो फिर तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1. तो हमें A2 निकालो. A2 17 माइनस 5 इंटू 2 क्या होगा, 17 माइनस 10 इज 7. एंड A1 निकालो. चलो A1 क्या होगा, 17 माइनस 5 इंटू 1, तो क्या होगा, 17 में से 5 जाएगा 12. ये हो गया A2, ये हो गया A2 A1. तो D 7 माइनस 12 -5 इज हमारा D होगा. हमेशा याद रखना A2 माइनस A1 होता है, इसमें माइनस प्लस में थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे क्वेश्चन गलती हो जाएगा. द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स. तो ऑड नेचुरल नंबर्स का हमें क्या होगा, आप बताओ. ये होगा, मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ. इसको बस रखो, n² की जगह पे 1 रखो. 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो 0 इज इवन. तो ये हमारा ऑप्शन गलत. n+1 इसके जगह पे हमारा 0 रखेंगे, तो 0 + 1 इज ऑड आया. अगर 1 रख दिया तो ये इवन आ गया, तो दिस इज नॉट होगा. इसके जगह पे आप कुछ भी रख लो. n के जगह पे 0 रखोगे तो -1 इज ऑड. अगर 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 इज 1 ऑड. इवन रखोगे 2 2 4 माइनस 1 इज 4 माइनस 1 इज 3 इज ऑल्सो ऑड. एंड n² ये तो इवन का है ही, इसमें कुछ भी रखो इवन आएगा, इसमें कुछ भी रखो ऑड आएगा. तो इस क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा C. नाउ 37, if these are in arithmetic progression then x plus y is equals to. हमें एक AP दिया गया है, तो इस AP दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, D सेम होगा. ओके, तो हम D नॉर्मली निकाल लेते हैं. A2 माइनस A1 मतलब x माइनस 18 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A1. तो x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. उससे अच्छा हम A4 माइनस A3 करते हैं, तो -3 एंड -y करते हैं. ठीक है, इसको साफ लिखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. देखो 18 A2 है x
A1 है 18 एंड A3 है y एंड A2 है x। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी आएगी यहाँ से A3 माइनस A2 से। A3 क्या है, A4 क्या है, A4 है -3 माइनस वाई, A4 माइनस A3 एंड नाउ दिस x माइनस A3 माइनस A2, तो y माइनस एक्स। ओके, -3 इधर रहने दो, इधर जाएगा तो ये होगा 2y माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। इसको x को प्लस में करते हैं तो x प्लस में होगा तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। थोड़ा इसको चार्ज में लगाता हूँ। देखो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो किसी एक को तो कटाना पड़ेगा, तो हम इक्वेशन 2 में या फिर 1 में, इक्वेशन 1 ये रहा, 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 2 में या फिर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो चलो किसी एक में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करें या फिर इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। इक्वेशन 1 जैसा है वैसा लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब देखो साइन चेंज करो, साइन चेंज करने से इजी होता है। ये कटा, ये प्लस का 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3y एंड 18 में से 6 जाएगा 12 आएगा। दिस कटेगा तो आंसर आ जाएगा 4। वाई 4 आया तो x सिंपली इसमें y में पुट कर लो, x माइनस 2 एंड y का वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 4 2 जा 8, 11। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x प्लस वाई, तो x है हमारा 11, y है 4, आंसर आएगा 15। किधर है 15, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। इतना सारा कैलकुलेशन किया, डी नंबर ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट। इरेज करना भारी मुसीबत हो गई है भाई। हाँ, ये 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में मार्क कर लेता हूँ। मैं बहुत अच्छे से 5 मिनट की 1 2 3 मिनट की वीडियो बना लूँगा। इस क्वेश्चन में नहीं बता पाऊँगा। एंड यस 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ये देखो ये होता है 4 क्वाड्रेंट, इसमें होता है साइन ऑल स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब साइन कॉसेक। ठीक है, इसमें होता है कॉस एंड सेक एंड टैन कॉट, और इसमें कॉसेक नहीं, आई एम सो सॉरी, कॉन्सेप्ट सही था, थोड़ा सा मैंने गलती किया, थोड़ा सा मिस्टेक किया, उसको मिस्टेक को मैं मिटा रहा हूँ। अगेन देखते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट, ये दिस एंड दिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ। इसका फॉर्मूला होता है ऑल मीन्स सारे प्लस, सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। स्कूल मतलब कॉस एंड सेक, नहीं नहीं नहीं, साइन और कॉसेक। इसमें होता है टैन, 2 से टैन एंड
कॉट, और इसमें होता है कॉसेक एंड कॉस एंड सेक, पॉजिटिव होता है। तो देखो ये 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आप फॉर्मूला याद कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब जानने की, थोड़ी सी मैथ पे प्रॉब्लम पड़ेगी, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा ऑलवेज, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रख लेना, साइन थीटा इज़ दिस वेयर दैट, सही है। एंड नाउ चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर होगा तो मैं उस कॉन्सेप्ट को भी उस वीडियो में कवर करूँगा 38 39 को। अब इसको देखते हैं, ये बहुत इसको ट्रिग्नोमेट्री सुन के ही किसकी माथा घूम जाती है, बिकॉज ये है ही थोड़ा पेचीदा। इसको देखो, इसको भी हम लोग इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 माइनस 27 करोगे तो 63 आएगा, देखो दिस ऑप्शन आएगा, ठीक। तो जैसा तैसा हम लिख दिया, तो इसको लिखो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, एंड माइनस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये कट के 0 आएगा, ऑप्शन होगा बी। इसको चेंज करोगे तो साइन चेंज करोगे तो कॉस में आएगा। अब इसको देखो, ये एक और बहुत ईजी क्वेश्चन है, साइन 2 थीटा का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो ये देखो ये सेम हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है, 1 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, नो सॉरी, कॉस थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। साइन 90 पे 1 होता है एंड कॉस 0 पे 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 4/5 तो टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमें टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर है 4, इसका 16, ये हो गया 9 एंड आएगा ऑप्शन 3। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है 4 क्वेश्चन में एंड हमने हाइपोटेनस एंड बेस निकाला 3, 4/3 आंसर ये 42 का सी। 43 टेन थीटा दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। इसको हम लोग देखो सॉल्व करके भी देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने की कुछ ऐसे चाह नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है सॉल्व करना इसको, बिकॉज टाइम जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो टेन थीटा की फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर एंड कॉस्ट एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है तो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर एंड रूट ऐड। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1 और ये कितना है बेस √7, तो √7 का स्क्वायर ओनली 7, ये हो जाएगा √8। तो √8 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 4 का √2 बाहर आएगा और 2 अंडर बैठ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो ये 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 बनेगा एंड अंडर 2 रह जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना निकाला हमने 2√2 एंड बेस कितना निकाला है, बेस कितना गिवन है √7, नाइस, माइनस टेन थीटा दिया है तो इसका सिंपली नॉर्मली हम लोग स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन √7, इसका होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर क्या होगा
टू टू जा 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/7 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 7 का 7। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो। ये क्या हो गया भाई, माई लैपटॉप इज हैंगिंग। यहाँ थे हम लोग, ड्रॉ, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम लोग बटा पे के जोड़ घटाव करेंगे तो डिवाइड आएगा 7, मतलब एलसीएम, एंड ये आएगा 8 - 1 होगा, तो 7/7 क्या आएगा 1, ये 1। ये हमें बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज थीटा अगर सेम है, ये अगर सेम है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो ये जो आइडेंटिटी होता है ये 1 होता है। इसका 3 आइडेंटिटी होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो इसमें अगर कुछ भी आए, अगर थीटा थीटा सेम हो तो आंसर 1 पे मारना और आगे बढ़ना। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस या फिर प्लस बी का कोई तो है, लेकिन हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन तो होगा 0 ही, क्योंकि क्योंकि 1 - tan 45 होता है 1, एंड 1 का स्क्वायर करो या रूट करो 1 ही होगा, एंड 1 + tan 45 1 दिस, ये अगर 0 हो गया 1 - 1 0/2, तो 0 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देने चाहिए और कुछ क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स बनाने चाहिए। कॉट 60 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो देखो ऐसे निकाल सकते हो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? cos 60/sin 60, यही होगा। अब cos 60 क्या होता है? cos 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos 60 होता है हमारा 1/sin 30, ठीक है, और sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 लिखा, एंड sin 60 होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर करो 3, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, एंड 1 × 4 करोगे तो ये 4 ऊपर जाएगा एंड 3 नीचे बच जाएगा। ये कटेगा, फिर ये कटेगा, आंसर आ जाएगा 1। ये देखो, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है इसमें। देखो cos 1 डिग्री का मान हम कैसे ज्ञात करें, 2 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें, लेकिन एक चीज़ हमें देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इनटू में है, सब चीज़ें इनटू में है। तो एक वर्ड इसमें आएगा, अगर एक इसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरे फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि कितने भी बड़े नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 होगा। एंड अगर ये डिग्री दे दिया है तो ये सारे नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें 3 4 5 7 ऐसे करते करते एक जगह पे आएगा cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो उसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट्स इट इज इक्वल्स, आंसर हो जाएगा। अब इसकी क्या होगा? इसको 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 - cosec स्क्वायर a, ठीक है। एंड 1 - cosec स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला तो मेन होता है ये से, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसको उधर भेजें, इसको क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही है, तो माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 -
कॉस एक स्क्वायर ए, ये हमें गिवन है तो हमें ये दे देना है। तो इसको माइनस कॉट किधर है, तो माइनस यहाँ पे लिखना है माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो -2 कॉट स्क्वायर ए डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। दिस एंड दिस शुड बी गिवन, तो कॉट एक्स पूछ रहा है, तो कॉट एक्स की फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस में ये है तो कॉस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल, कॉस एक्स क्या होगा 1/b एंड यहीं से साइन एक्स 1/a। तो कॉस अपॉन इसका होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। कॉस है 1/b एंड साइन है 1/a, और 1 × 4 का अगर रूल लगेगा तो 1/4 इंटू ए ऊपर जाएगा a/1, तो a/b होगा अपना आंसर। एंड a/b है 48 का बी नंबर सही ऑप्शन। टिक करेंगे, आगे जाएंगे। नाउ 51 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो कॉस 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यूज़ तो हमें नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए हमें इसको एक दूसरे से चेंज करते हैं। कॉस 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 90 - 15 लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम साइन 15 लिख सकते हैं, तो नॉर्मली साइन 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। एंड ये देखो इसको ये भी है, तो इसमें से कोई कॉस को चेंज कर सकते हैं। तो कॉस 75 को हम लोग साइन 75 लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस साइन 50 अपॉन कॉस 75 को साइन 15 लिख सकते हैं, और दोनों का होल स्क्वायर है तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो 1 - 1 = 0। 0 अपना सी नंबर आंसर है। और आगे बढ़ेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। कॉस 60 अपॉन साइन 60 इंटू टेन 60, तो थीटा सेम है तो लिखेंगे कॉस 60 अपॉन साइन 60 एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस 60, तो दोनों सबसे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। एंड नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ cosec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू वाई, दिस इज वाई, देन cot थीटा क्या होगा। ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। 1/cosec थीटा वाई के फॉर्म में दे दिया है। इसको बहुत सुंदर तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मेरे माइंड में क्लिक कर गया है। हमारा मेन फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ये एक फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी फॉर्म में है। अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी, कॉसेक थीटा ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसके बराबर हमें y दिया है, इसके बराबर हमें y दिया है, और इसके बराबर क्या होगा तुम बताओ 1/y, क्योंकि इसके बराबर देखो इस हम पूरे को a मान लेते हैं एंड पूरे को b मान लेते हैं एंड फॉर्मूला लिखते हैं इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है एंड तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है तो है ना, तो a इज इक्वल टू 1/b होगा कंफर्म। तो a हमारा क्या है कॉसेक थीटा। क्या मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूँगा। देखो मैं आंसर सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ, मैं खुद को तुम लोग को नहीं समझा पा रहा हूँ, बट इसको हम 5 नंबर क्वेश्चन मतलब जो 5 मिनट्स की एक मैं वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ
सीरीज़ तो नहीं है, वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर देख लेंगे अपन। ये देखो, ये देखो, इसको अगर 1 दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अगर वाई दिया है, ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/y लिख सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हमें कॉट चाहिए और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये दोनों सेम है, इसको कट करेंगे, आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/y आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2y। तो इसमें से ये और ये इसमें से कोई एक तो सही होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/2y। और इस इक्वेशन में कॉसेक थीटा के वैल्यूज़ अगर ये रख देंगे, तब देखो कॉट थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा क्या होगा, वाई माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा ये है वाई स्क्वायर माइनस 1/2y। अब इसका डेसिमल का जो सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे 2y एंड 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/2y। अगर इसका नेगेटिव इधर भेजेंगे माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अगर हम देखेंगे तो 1 दोनों माइनस में हो जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, दोनों माइनस में कौन सा है, कोई नहीं है, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन गलती है। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा टफ है। देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉसेक 30 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 30 को साइन 30 तो नहीं लिख सकते हैं, सेक 60 नहीं लिख सकते हैं, साइन 30 नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक 60 तो ऑफ कोर्स नहीं लिख सकते हैं। सेक 60 बराबर कितना होता है, सेक 60 1/cos 60 होगा, ठीक है। तो cos 60 होता है 1/cos थीटा होता है, सेक cos 60 होता है √3/2, मतलब 2/√3, हाँ 2/√3, cos 60 नॉर्मली 1/2, तो ये जाएगा 2 एंड cosec 30 इज 1/sin 30। तो हम बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एंड 55 2 cos 30 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर क्या होगा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या होगा, ठीक है। तो cos 3 और थीटा की जगह पे अगर हम लोग 10 रखें, 10 नहीं, अगर हम लोग थीटा की जगह पे 20 रखें, 20, तो क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, एंड cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 3 थीटा इज इक्वल, तो थीटा हमारा कितना आया, 20 डिग्री, थीटा 20 डिग्री, बी ऑप्शन 55 का बी। 56 इफ साइन इज इक्वल्स टू a/b, तो cos इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन b इज इक्वल्स टू a/b, तो cos b क्या होगा, इसको वो वाला फॉर्मूला सॉल्व करते हैं,
साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड इसको चुपचाप हम लोग परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस ले लेते हैं एंड सॉल्व करके जल्दी से ख़त्म करते हैं यार। तो बेस बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच की जगह पे क्या है बी, बी स्क्वायर माइनस पी की जगह पे क्या है ए, बी का ये आ गया तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बी एंड बेस है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही है लास्ट ऑप्शन, सही है 56 का ए। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना और सॉल्व कर लेना। ये देखो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसको पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉट 4 जैसा कुछ आएगा। यहाँ इस इक्वेशन से tan और cot का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो इसका इजी हो जाएगा। tan और cot का इंडिविजुअल फाइंड करते हैं, फिर इसको पुट पाट कर देंगे, आ जाएगा। क्योंकि ऐसे करेंगे तो cot का 4 पावर आ जाएगा, थोड़ा ख़राब मेथड माना जाएगा। तो tan को यहाँ पे 1/cot लिखते हैं, 1/cot a प्लस cot a इज इक्वल टू 2। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए इज कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 कॉट हो जाएगा, ठीक है 2 कॉट ए। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज कैसे होगा ये भाई, मैं तो भूल गया। हाँ, इसको ऐसे करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। ए स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, बाप रे इतना सारा। कॉट ए कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा कॉट ए माइनस 1 एंड यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो सेम आएगा कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब यहाँ से कॉट ए माइनस 1 लेंगे, कॉट ए माइनस 1 इज एंड इनटू फिर से कॉट ए माइनस 1, बोथ साइड यही आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1। कॉट ए अगर 1 आया तो tan ए भी 1 आएगा, सही है। बाप रे बाप, इतना सारा सॉल्यूशन। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते थे। इसको क्या ऐसा कौन सा अंक रखेंगे, ये तो 2 होगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। इन विच क्वाड्रेंट आर बोथ एब्सिस्सा एंड ओड्रेंट आर नेगेटिव, तो 4th क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव। मैं नहीं जानता, इसको गूगल पे सर्च करके मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा में। अगर 4th होगा तो सही है, नहीं है तो 3rd भी हो सकता है, मुझे नहीं उतना मतलब रिमेंबर नहीं है। ये है 59 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस एंड 2 - 0।
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू -6 -8 एंड -2 -0, ठीक है। -6 -8 होगा -14 -2 -16 आंसर, मतलब 16 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस में पॉजिटिव में नेगेटिव थोड़ी होता है, डिस्टेंस में तो डिस्टेंस होता है, 16 किलोमीटर होता है, -16 किलोमीटर मीन्स क्या होगा, तो 16 यूनिट्स आंसर हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई टू बी सेड, ऑरिजिन ये देखो एक्स, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो इसे ऑरिजिन कहते हैं। देखो दो बिंदुओं, मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, बिंदुओं दिस को मिलान करने वाली मध्य बिंदु के नियामक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करना है तो दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस अपॉन 2 होगा, तो x2 प्लस 8, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस 4 अपॉन 2 इज 6, ये मेरे पेन को क्या हो गया, एंड y इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1, तो 7 प्लस तो नहीं है, माइनस है, अपॉन 2, इसका मतलब 1, तो 6,1 आएगा हमारा कोऑर्डिनेट, कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अभी हमारे पास देखो द डिस्टेंस, द पॉइंट दिस, तो डिस्टेंस क्या होता है इसका, अंडर रूट होता है, अंडर रूट माइनस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट्स, दिस बी नंबर ऑप्शन। 63 if points this are collinear then a is equals to, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसका इसका और इसका इसका इक्वल होता है। आई एम सो सॉरी, 63 भी मैं कोलिनियर का कॉन्सेप्ट देख के बता दूंगा आप लोगों को, एक वीडियो में लाऊंगा जिसको इसमें जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको सॉल्व करूंगा अच्छे से बोर्ड पे। द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू पासिंग थ्रू विच पॉइंट, द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 7, अगर y इज इक्वल्स टू 7 का ग्राफ है तो पासिंग थ्रू विच पॉइंट, व्हाट इज दिस, y का ग्राफ 7 है तो कौन सा होगा, मान लो यहाँ 7 है तो y का ग्राफ ये होगा, फिर ये होगा, ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, माफ करना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्सिस इज, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, बिकॉज 0 0 का देखो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन का 0 0, तो 4 - 0 6 - 0 एंड अंडर रूट 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड 6 का होगा 36 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12, नो आई एम सो सॉरी, मैं इसका जनरली पॉइंट लेके निकालना ही पड़ेगा, अंडर रूट नहीं होगा। ये हो गया y2, इससे पूछा है तो y2 माइनस y1, तो 0 -4 प्लस 0 -6 क्या होगा, -4 -6 इज -10 एंड द 10 यूनिट्स इज करेक्ट बिकॉज डिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं होता है, ओनली प्लस होता है। ये देखो दो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इसका रेशियो मुझे याद नहीं है, 66 स्किप करते हैं। मैं वादा कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। द कोऑर्डिनेट एंड्स एट द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज the coordinates of the end diameter, the coordinate of end diameter of the circle is this and this, मतलब ये हो गया सर्कल और इसका डायमीटर, एंड ये हो गया P एंड Q, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, एंड
क्या पूछा है? देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसको पूछा है। ये लाइन कितनी होगी? अच्छा, इसको 0 0 मानते हैं, सही है। एंड मतलब मिड पॉइंट पूछ रहा है जनरली, तो इसको मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व करते हैं। x2 माइनस एक्स प्लस 8/2, तो ये होगा 0। एंड 6 माइनस 6, 0 0 आंसर होगा कन्फर्म 67 का D। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, 2 वर्टिसेस आर देन द थर्ड वर्टेक्स। ये सेंट्रोइड का मुझे नहीं आता, माफ़ करें, मैं ये छोड़ देता। इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? माइनस का, देखो x का माइनस दिया है, तो x का माइनस कहाँ पे होगा? 5 इधर होगा, x का माइनस इधर, x का माइनस सॉरी इधर, एंड y का इधर। x का माइनस इधर होता है एंड y का x का माइनस एंड y का पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। इजी पीजी और व्हाट क्वेश्चन। नाउ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द x एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस 0। x एक्सिस का ऑर्डिनेट कहाँ से निकलता है? 0 से, ठीक है। इन ट्रायंगल दिस आर सिमिलर triangles, then A is equals